हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्या आप बिलीव कर सकते हैं गॉड पे, भगवान पे? और अगर आपका जवाब है हाँ, तो वहीं अगर हम भगवान के अस्तित्व को मानते हैं तो वहीं हमें शैतान के अस्तित्व को मानने में भी देर नहीं करनी चाहिए। और अगर हम ये बात कर ही रहे हैं तो डेफिनेटली ये कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी या आपने खुद ने की होगी। एंड ऐसी ही बातें करते हुए हम डेफिनेटली कुछ ऐसे स्ट्रेंज इवेंट्स और कुछ ऐसी कहानियों की तरफ बढ़ चलते हैं जो हमारी समझ के बाहर होती हैं, पर वहीं कुछ ना कुछ हमें रूह खपाने वाली यादें दे जाती हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाली हूँ, कुंदन बाग, द हॉन्टेड हाउस ऑफ हैदराबाद। ये घर 2002 में एक सेंसेशन की तरह पूरे देश भर में फैल गया था एंड इसे टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में कंसिडर किया जाता है। अब आप में से जिन चीज़ों को जिन लोगों को ये नहीं पता है कि मैं किस घर की बात कर रही हूँ या फिर आखिर ऐसा क्या है इस घर में कि ये इतना हॉन्टेड हो चुका है, तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आपको इस स्टोरी के बारे में बताती हूँ। इस घर में मेनली 4 लोग रहा करते थे, जिसमें थे माता पिता और उनकी 2 बच्चियाँ। और ये चीज़ें जिन्होंने बताई हैं वो उसी कॉलोनी में रहने वाले हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, सम ऑफ द नेबर्स टोल्ड कि एक दिन जो पिता होते हैं, जो उस औरत के पति होते हैं, वो उन्हें बिना बताए घर छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद कभी भी अपनी पत्नी या अपने बच्चों के बारे में जानकारी लेने कभी नहीं आए। एंड ये आज तक का है that no one there to recognize that this is their house or something else. And according to the neighbors, जो मदर और डॉटर वहाँ पे रहती थी, they are kind of weird. कुछ लोग कहते हैं like the daughters used to play outside the house. एंड सबसे हैरानी की बात यह है कि उन लोगों ने उन बच्चियों को ब्लड फिल्ड बॉटल्स के साथ देखा गया। कैन यू इमेजिन कि 2 छोटी बच्चियां खून सी भरी हुई बॉटल्स के साथ खेल रही हैं। एंड यहाँ तक ये चीज़ नॉर्मल ना हो, उससे भी डबल एबनॉर्मल थिंग ये है कि नेबर्स को उस जगह से बहुत ही वियर्ड साउंड्स आते थे। दे डोंट नो व्हाट इट इज़, बट इट इज़ लाइक नॉट नॉर्मल। एंड ये चीज़ें लाइक नेबर्स को पता थी, सो दे आर नॉट इनटू दैट हाउस सो मच, बिकॉज हम भी जानते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ हो रही हो, डेफिनेटली वी विल इग्नोर इट और वी विल जस्ट मूव ऑन। दैट हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है कि जिससे हमारी ज़िंदगी को कोई भी लाइक नुकसान हो या फिर कुछ भी ऐसा हो जिससे लाइक हमारी लाइफ सफ़र करे, राइट? ओके, सो ये बात हुई उस घर की। अब ये क्यों सुर्खियों में आया? सो इसके पीछे की कहानी है दैट वन डे thief wanted to barge into the house और उसने सोचा कि इतना बड़ा घर है, डेफिनेटली उसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी, ऐसी कीमती चीज़ें मिलेगी कि जिससे उसका काम यहाँ पे हो जाएगा। एंड व्हेन ही वाज
रोमिंग अराउंड कि कोई ऐसी जगह मिल जाए कि वो उस घर में डॉच कर सके। एंड अपेरेंटली उसे एक विंडो ओपन मिलती है। देन ही जस्ट मूव इन टू द हाउस और वो इधर उधर देखने लगता है। बट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ही डिडंट फाइंड एनीथिंग। एंड व्हेन ही वांटेड टू सर्च फॉर मोर, तो उसे लगा लाइक मुझे अब ऊपर जाना चाहिए बिकॉज ग्राउंड फ्लोर पे तो कुछ ऐसा नहीं है। आई थिंक रूम्स ऊपर होंगे एंड आई कैन फाइंड रियली गुड स्टफ देयर। और यही चीज़ सोचते हुए जब वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा था, उसे सडनली एक लाइक शेडो दिखी उसके पीछे। एंड व्हेन ही वाज नॉट रॉन्ग, ही जस्ट सॉ अ लिटिल गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। वो अपनी आंखों की लाइक कॉर्नर से देखता है दैट देयर इज़ अ स्मॉल गर्ल बिहाइंड हिम। और वो जैसे ही टर्न करता है, देयर वाज नो वन। आप खुद अपने आप को उस जगह रख के सोचिए कि ऐसा कभी होता है, लाइक हमें लग रहा है लाइक हमारे पीछे कोई है, एंड व्हेन वी टर्न बैक देयर वाज नो वन। और अगर मैं ये कहूँ कि आप जहाँ बैठे हैं आपको कोई देख रहा हो, तो बैक टू द स्टोरी। इस तरीके से उसको कुछ अजीब सा लगने लगा, सो उसने ज़्यादा देर ना करते हुए उसने सोचा जितनी जल्दी चोरी हो सके करूं और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलूं। बिकॉज उसे लाइक कुछ ना कुछ बहुत ही अजीब और लाइक एबनॉर्मल सा उस घर के अंदर लग रहा था। द एनवायरनमेंट वाज सो लाइक अनयूजुअल फॉर हिम। एंड जैसे ही वो ऊपर जाता है, देन ही जस्ट go into the room. But वो जैसे ही रूम का गेट खोलता है, he was stunned. He was so shocked कि उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। उसके सामने बेड के ऊपर 3 लाशें पड़ी हुई थी और उन लाशों को देखने के बाद लाइक वो घबरा चुका था। And then he wanted to just run away from that because he don't wanted to कि ये खून का इल्ज़ाम उसके ऊपर लग जाए। Because you all know that he just go into that house only for the like just grab the stuff and go away, but he didn't mean to hurt anyone or he just said that thing. अब उसने ये सोचा कि अगर मैं ऐसे भाग गया तो डेफिनेटली जिन लोगों को भी पता चलेगा कि मैं चोर यहाँ पे आया था, तो मेरे ऊपर शक होगा कि मैंने ही खून किया। तो उसने ज़्यादा देर ना करते हुए उसने पुलिस को ये सारी बातें बताई। पुलिस ने सबसे पहले उस चोर को पकड़ा बिकॉज उन्हें सबसे पहला ही लाइक अगर किसी के ऊपर शक हुआ दैट वाज द थीफ। और जब वो उस घर में गए तो उन्हें वो सड़ी गली लाशें उस बेड के ऊपर मिली। एंड देन सबसे शॉकिंग पार्ट जो पता चला पोस्टमार्टम के द्वारा कि ये लोग जो ये 3 लाशें हैं ये ऑलरेडी 6 मंथ्स पहले मर चुकी हैं। एंड लाइक नो वंडर कि वो थीफ उस रात को ही वहाँ गया था। एंड देन ही सॉ द बॉडीज। हाउ कैन अ बॉडीज लाइक दैट इवन स्टिल बी देयर इन द हाउस? कि मतलब ना नेबर्स को कोई बदबू आई सड़ने गलने की, ना कुछ उनको ऐसा अजीब सा लगा। ऐसा कैसा हो सकता है कि 6 महीने से इस घर में ये लाशें पड़ी हुई है और नेबर्स को कोई खबर नहीं है? But more interesting thing is that the neighbors were shocked because they are saying that उन्होंने उन बच्चियों को गाना गाते हुए और उस घर के आसपास घूमते हुए देखा है। And just before the
thief was there. It means 6 months से उन्हें हर रोज़ वो लेडी और वो बच्चियाँ घर के अगल बगल घूमती हुई, खेलती हुई, यहाँ तक कि छत के ऊपर टहलती हुई दिखी हैं. And then it became a big news in 2002. और इस चीज़ को देखते हुए, ज़्यादा देरी ना करते हुए, वहाँ की गवर्नमेंट ने उस घर के ऊपर ताला लगा दिया. And when we are going through that way, like अगर हम देखें उस घर के अंदर, like it was a deserted property now, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, then how come a light seen on the first floor every night? आखिर वो लाइट आती कैसे हैं वहाँ when no one is living in their house? Like how? And one more thing, that no one is allowed to be inside that house. Like जब हम बात करते हैं इस चीज़ की, कुंदन बाग के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी डिबेट हो चुकी है. एंड सम पीपल आर सेइंग कि ये स्टोरी तो शायद तक बनाई गई है. एंड कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लाइक एक मनगढ़ंत कहानी है जो लाइक एक स्ट्रेंज इवेंट को लेकर लाइक गढ़ दी गई है. बट कुछ लोग कहते हैं, लाइक वन रेसिडेंट ऑफ नियर बाय लोकेलिटी सेड कि उसकी फ्रेंड एक एक्सीडेंट लाइक के साथ लाइक उसके साथ हुआ, जो कि जस्ट कुंदन बाग हाउस के गेट के सामने हुआ. एंड लाइक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तब उस बाइक की जो हेडलाइट्स थी अपने आप स्विच ऑफ हो जाती है जैसे ही वो उस लैन के अंदर एंटर होती है. एंड देन जो फ्रेंड थी वो उसके लाइक ऑपोजिट साइड में कैसे आ जाती है पता नहीं, और वो क्रैश हो जाते हैं. और इसी तरीके से एक्सीडेंट हैपन होता है. कुछ ऐसी स्टोरीज़ हो सकती है कि लाइक पीपल खुद ही उसके अंदर लाइक अपनी तरफ से ऐड कर रहे हों या कुछ भी ऐसा हो सकता है. बट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि नेबर्स को भी लगता था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दिस प्लेस. अब अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ जनों का कहना है कि जो औरत थी उसके हस्बैंड ने उसे इसीलिए छोड़ा बिकॉज शी इज़ मोर फॉन्ड ऑफ लाइक तंत्र विद्या, विच क्राफ्ट एंड डार्क मैजिक और डार्क स्पेल्स. और इस तरीके की चीज़ें होने की वजह से शायद तक उसे वो घर छोड़ना पड़ा. और जो अजीब से साउंड नेबर्स को सुनाई देते थे, दैट इज़ नॉट ओनली लाइक द सॉन्ग्स और समथिंग, इट इज़ लाइक कभी कभी कुछ मंत्र और कुछ अजीब सी चीज़ें, लाइक कुछ अजीब से साउंड्स भी उनको आते थे. बट लाइक अब अगर हम आज की बात करते हैं, इट इज़ अ लाइक काइंड ऑफ अ टूरिस्ट स्पॉट. इट इज़ नॉट बट काइंड ऑफ, बिकॉज इसके 2002 में लाइक एक सेंसेशन बनने के बाद लोगों के लिए एक तरीके से लाइक टूरिस्ट प्लेस बन चुका था. लाइक इफ़ यू नो सम ऑफ द यूट्यूबर्स गो देयर एंड लाइक यही है वो हॉन्टेड हाउस जहाँ पे उस थीफ को मिली थी 3 लाशें. वो 3 लाशें कैसे, एंड लाइक दैट देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ कंटेंट वाज क्रिएटेड देयर जिसका कोई हाथ पैर नहीं था. आई कैन से दैट, बट फॉर सम व्यूज और फॉर सम लाइक सब्सक्राइबर दे डिड दैट. और इसी चीज़ को रोकते हुए, बिकॉज इस वजह से ट्रांसपासिंग बन गया था उस घर के अंदर,
एंड लाइक ऑफ कोर्सली नेबर्स को बहुत इरिटेशन हो रही थी. एंड यू कांट बिलीव, लाइक वहाँ पे चाय की थड़ी लग गई थी. लाइक इट इज़ काइंड ऑफ कि भाई जो लोग आ रहे हैं यहाँ देखने, दे विल ड्रिंक द टी और इन्जॉय द वॉट एवर द थिंग इज दैट. तो इसी चीज़ को रोकने के लिए पुलिस ने वहाँ पे पेट्रोल करना शुरू कर दिया. बिकॉज अगर कोई भी उस घर में घुसने की या फिर न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करे तो वो उसे पकड़ लेते थे. अब ये हम नहीं कह सकते कि ये सच्ची में हॉन्टेड मैंशन है या फिर ये प्रॉपर्टी किसी डिस्प्यूट में है, दैट्स वाई ये ऐसी है. बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसकी वजह से इसके अंदर की कुछ स्पूकीनेस लोगों को फील होती है. एंड इफ़ यू लाइक visit that area or see that house, you will feel that like chill in your bones. Now, अब हम अगर बात करें काइंड ऑफ लाइक जब भी लोग उसके लाइक आसपास से जाते तो उन्हें कुछ अजीब सा साउंड हमेशा लाइक मिलता रहता है. एंड सम ऑफ द थिंग्स आर सेइंग दैट नेबर्स को लगता है कि कुछ ऐसे अनऑथराइज्ड पार्टीज़ वहाँ पे आती है जो लाउड म्यूज़िक प्ले करती हैं, लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जस्ट एज एन उस प्लेस को टूरिस्ट प्लेस समझ के आती है. एंड लाइक जैसे कि एक पिकनिक स्पॉट हो. दैट इज़ वेरी रॉन्ग, आई कैन से दैट. बट बिफोर ऑफ दैट थिंग्स, कुंदन बाग का ये घर अभी भी अनसॉल्व मिस्ट्री में काउंट होता है कि आखिर उन लोगों की डेथ कैसे हुई. इन 6 मंथ में क्या कभी भी नेबर्स को ऐसा नहीं लगा? और अगर हम नेबर्स की सुने, 6 मंथ से वो उन बच्चियों को और उस लेडी को घर के आसपास घूमते हुए या फिर कुछ चीज़ बाहर लाते हुए देखे गए हैं, तो क्या हम बिलीव कर सकते हैं? सो दैट इज़ अ थिंग जिसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए. एंड अगर हम बात करें आज की, सो ये टॉप हॉन्टेड डेस्टिनेशन में इंडिया के 4th या 5th प्लेस पे आता है. And you know what? It will change according to the news and other media. Some of them are saying कि ये एक फेक स्टोरी बनाई गई है गोस्ट से रिलेटेड, जिससे पुलिस को मिसलीड किया जा सके. और लाइक जस्ट टेल मी वन थिंग, दैट हाउ कैन नेबर्स कैन बी सो श्योर कि 6 महीने से वो उन लोगों को तो घूमते हुए देख रहे थे, हाउ कैन दे बी डेड? ये मिस्ट्री ना मुझे समझ में आ रही है. और अगर आप लोगों को समझ में आए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बताइएगा. एंड अगर आप ऐसी ही और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं on my mail ID, which is priyankashamali041984@gmail.com, which is just given below. और या फिर आप सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस स्टोरी पे बनाऊं. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लिसन टू अनसनी कहानियाँ बाय प्रियंका शमाली. Till then, bye-bye, take care, and Happy New Year to you all. And now I was thinking that अब मैं जितना हो सके लाइक हर वीक एक नई स्टोरी आपके सामने लाऊं. एंड फॉर दैट आई नीड योर हेल्प ऑल्सो, कि अगर आप मुझे सजेस्ट करते रहेंगे कि किस तरीके की कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं, या फिर किस तरीके की लाइक it has to be related to the places or it related to any incident in the past, आप मुझे शेयर करें
और मैं डेफ़िनेटली उसके ऊपर रिसर्च वर्क करके एंड डेफ़िनेटली उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल.